क्या आते हैं, विमेन वेलनेस। विमेन वेलनेस के जो कैप्सूल्स होते हैं, ये बेसिकली क्यों दिए जाते हैं किसी भी हमारी अस्मिता को? बहुत सारे रीजन रहते हैं। जैसे अभी एक सबसे बड़े रीजन का डिस्कशन हमारे बीच में हुआ है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, मां ना बन पाने का जो इश्यू होता है, दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। तो अगर आपको ऐसा सुनने को आता है कि बहुत टाइम हो गया है शादी को बट वो अभी तक मां नहीं बन पा रहे हैं, तो इन दैट केस आपको उस अस्मिता को विमेन वेलनेस का कैप्सूल विथ प्रोटीन पाउडर देना होगा। लेकिन साथ साथ में मेंस वेलनेस के कैप्सूल भी आपको उनके हस्बैंड के लिए रेफर करने चाहिए। विमेन वेलनेस और या उनके जो हस्बैंड के लिए मेंस वेलनेस है, ये दोनों ही कैप्सूल आपको आफ्टर मील, यानी आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर पानी से लेना होता है नॉर्मली। एक एक कैप्सूल मतलब दिन में 2 बार, आफ्टर लंच आफ्टर डिनर आपको ये कैप्सूल्स लेने होंगे। ना कि सिर्फ इनफर्टिलिटी का इशू, बल्कि अगर प्री मोनोपॉज हो रहा है, टाइम के पहले मोनोपॉज हो गया है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है किसी अस्मिता के अंदर, या फिर ओवरऑल उनको किसी भी प्रकार की स्किन या हेल्थ इश्यू है, सभी प्रकार के प्रॉब्लम के लिए जब भी कभी अस्मिता का नाम आता है तो आप 2 प्रोडक्ट लिख के रख लीजिए, विमेन वेलनेस के कैप्सूल जो लंच और डिनर के बाद 2 कैप्सूल आपको दिन में देने हैं, और प्रोटीन पाउडर जो सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर आपको पानी या दूध के साथ उनको देना है। ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो किसी भी अस्मिता में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब इसमें एक और सवाल मेरे पास में अक्सर सुनने को आता है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैम, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम था, हमने विमेन वेलनेस के कैप्सूल दिए, उनने कंसीव कर लिया है, वो माँ बनने वाले हैं, तो क्या हमें ये कैप्सूल कंटिन्यू करने हैं? तो मेरी तरफ से रेफर ये है कि नहीं, अगर कंसीव कर लिया है, अगर वो डिलीवर करने वाले हैं बच्चे को, या उनका प्रेगनेंसी फेज चल रहा है किसी अस्मिता को, ड्यूरिंग दैट फेज विमेन वेलनेस के कैप्सूल की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, पोस्ट डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, जब एक बार बच्चा आ चुका है इस दुनिया में, उसके बाद जो प्रॉब्लम स्किन की होती है, जो वेट गेन की प्रॉब्लम होती है, इस प्रकार के जो इश्यूज पोस्ट डिलीवरी प्रॉब्लम जो रहती हैं, तो उसके लिए आप विमेन वेलनेस के कैप्सूल वापस से स्टार्ट करवा सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, हर अस्मिता का प्रेगनेंसी टाइम अलग अलग होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो डू नॉट टेक एनी रिस्क, क्योंकि सबकी हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये तो कॉमन 2 प्रोडक्ट है हमारे पास में,